वहीं राजस्थान बीजेपी की राजनीति इन दिनों एक सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। सवाल यह कि क्या वसुंधरा राजे का राजनीतिक वनवास खत्म होने वाला है? संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी क्लोज डोर मीटिंग और हालिया बयान इस सवाल को हवा दे रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद से राजनीतिक वनवास का सामना कर रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता और उनकी सियासी बयानबाजी चर्चाओं में है। जोधपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। राजे की भागवत से 20 मिनट की मुलाकात इतनी गोपनीय रही कि उनके सबसे नजदीकी नेता भी बाहर ही रोक दिए गए। भागवत 3 दिन की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के लिए जोधपुर में है, जहां 32 संगठनों के 300 बड़े पदाधिकारी जुट रहे हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे का उनसे मिलना महज इत्तेफाक नहीं माना जा रहा। इससे पहले धौलपुर में कथा के दौरान राजे ने वनवास की बात छेड़ी थी। उन्होंने कहा था कि वनवास सबके जीवन में आता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। और अब भागवत से मुलाकात के बाद उनके बयान को और भी गंभीरता से लिया जा रहा है। वनवास महाराज एक भगवान श्री राम के जिंदगी का ही एक हिस्सा नहीं है, हर इंसान का वो एक हिस्सा है। मैंने वनवास की बात करनी है, लेकिन इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में कहीं न कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। इतना ही नहीं, मंगलवार को जोधपुर में दिए गए उनके बयान की भी काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन साथ रहेंगे तो समस्याएं हल होंगी। राजे का ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी के भीतर खींचतान और गुटबाजी पर निशाना माना जा रहा है। इसका राज ही एक है, हम लड़ेंगे, हम अलग होंगे तो प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, परंतु होती है। इतना विश्वास अपने अगर खुद ही रखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हमारी है क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते ना। यानी साफ है कि वसुंधरा राजे अब सिर्फ धार्मिक यात्राओं या कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। वो लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जिनका सियासी वजन है और जो सीधे पार्टी, संगठन और नेतृत्व तक संदेश पहुंचा रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सक्रियता और बयानबाजी वसुंधरा राजे की वापसी का रास्ता बना रही है या फिर बीजेपी में संतुलन साधने की उनकी पुरानी शैली का ही हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।